डियर स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में क्लास 10th के सामाजिक विज्ञान के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के बारे में हम लोग जानेंगे, जो क्लास 10th के इतिहास के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से लिया गया है क्वेश्चन को। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन दिया है, सूचना का अधिकार कानून कब लागू हुआ। तो फर्स्ट के लिए भी 4 ऑप्शन है। ए में दिया है 2005, बी में 2003, सी में 2004, डी में 2010। यानी जो सूचना का अधिकार लागू हुआ था बाबू, ये 2005 ईस्वी में हुआ था। कितना? तो 2005 ईस्वी में। यानी फर्स्ट का मेरा आंसर हो जाएगा करेक्ट, ए हो जाएगा। फर्स्ट का क्या हो जाएगा बाबू? ये हो जाएगा। चलिए 2 नंबर क्वेश्चन देखा जाए। 2 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, भारत में पहली जूट मिल कहाँ स्थापित की गई थी। 2 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, भारत में जो पहली जूट मिल स्थापित किया गया था बाबू, वो कहाँ पर किया गया था। तो उसके लिए 2 के लिए भी 4 ऑप्शन है। ए में दिया है कलकत्ता, बी में दिया है दिल्ली, सी में दिया है असम, डी में पटना। यानी 2 का मेरा आंसर हो जाएगा करेक्ट, ए हो जाएगा। 2 का क्या हो जाएगा बाबू? ये हो जाएगा कलकत्ता, क्योंकि भारत में पहली जूट मिल स्थापित किया गया था वो कलकत्ता में किया गया था, इसलिए 2 का ए हो जाएगा। चलिए 3 नंबर क्वेश्चन देखा जाए। 3 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस किसान आंदोलन के द्वारा दी गई थी। तो 3 का मेरा आंसर हो जाएगा ये, बारडोली के द्वारा दी गई थी। 3 का क्या हो जाएगा बाबू? ये हो जाएगा। वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस किसान आंदोलन के दौरान दी गई थी। तो बारडोली। याद रखिएगा, ये भी 2024 में मैट्रिक के एग्जाम में ये पूछ सकता है क्वेश्चन। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन देखा जाए। 4 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, खूनी रविवार किसे कहा जाता है। ये तो हम लोग जानते हैं बाबू कि खूनी रविवार 1905 ईस्वी में हुआ था। तो बोला जा रहा है 4 नंबर क्वेश्चन कि खूनी रविवार किसे कहा जाता है। तो 4 का मेरा आंसर हो जाएगा ए। 4 के क्या हो जाएगा बाबू? ये हो जाएगा। 1888 ई रविवार को नाम से जाना जाता है, इसलिए 4 का मेरा आंसर हो जाएगा ये। क्या हो जाएगा? 4 का ए हो जाएगा। और खूनी रविवार बाबू कब लागू हुआ था? तो 1905 ईस्वी में, पुराने कैलेंडर के अनुसार। कितना ईस्वी में बाबू? तो 1905 ईस्वी में खूनी लागू हुआ था। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन देखा जाए। 5 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, गदर पार्टी की स्थापना किसने और कब की गई। तो 5 के लिए भी 4 ऑप्शन है। ए में दिया लाला हरदयाल 1913, बी में दिया चंद्रशेखर आजाद 1920, सी में दिया सोहन सिंह 1990, डी में दिया इनमें से कोई नहीं। यानी गदर पार्टी की जो स्थापना हुआ था बाबू, ये लाला हरदयाल के द्वारा 1913 में किया गया था। यानी 5 का मेरा आंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा 5 का करेक्ट ऑप्शन ये। चलिए 6 नंबर आंसर, 6 नंबर क्वेश्चन देखा जाए। 6 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, 6 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, महात्मा गांधी जी ने किस पत्र का संपादन किया। जो महात्मा गांधी जी है बाबू, वो किस पत्र का संपादन किया था। तो यंग इंडिया। ये क्वेश्चन बार बार इसको देखिएगा, क्योंकि हर एक एग्जाम में हर एक बार पूछता है। 2023 में भी ये क्वेश्चन पूछा गया था, 2024 में भी आने की पूरा संभावना है इसको अच्छे से देखिएगा। तो यानी 6 का मेरा आंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा। 6 क्या हो जाएगा बाबू? ये हो जाएगा। महात्मा गांधी जी ने किस पत्र का संपादन किया था? यंग इंडिया का किया था। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन देखा जाए। 7 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक कौन थे। तो 7 के लिए भी 4 ऑप्शन है। ए में दिया महात्मा गांधी, बी में सुभाष चंद्र बोस, सी में चंद्रशेखर आजाद, डी में राजेंद्र प्रसाद। यानी हिंद स्वराज के पुस्तक के लेखक कौन थे बाबू? तो महात्मा गांधी थे। यानी हिंद स्वराज जो पुस्तक लिखे थे बाबू, ये महात्मा गांधी जी ने लिखे थे। यानी 7 का मेरा आंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा। 7 क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन देखा जाए। 8 नंबर क्वेश्चन बोला है, पटना में गोल घर किस उद्देश्य से बनाया गया था। 8 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है बाबू कि जो पटना में जो गोल घर बनाया गया था, वो किस उद्देश्य के लिए बनाया गया था, किस चीज़ के धरने के लिए बनाया गया था। तो 8 का मेरा सी हो जाएगा, अनाज रखने के लिए बनाया गया था। 8 का क्या हो जाएगा बाबू? सी हो जाएगा, अनाज रखने के लिए बनाया गया था गोल घर। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन देखा जाए। 9 नंबर बोला क्वेश्चन, पटना का प्राचीन नाम क्या था। जो पटना है बाबू, उसका प्राचीन नाम क्या है। तो इस 9 के लिए भी 4 ऑप्शन है। ए में दिया राजगीर, बी में है पाटलिपुत्र, सी में जहांगीर, डी में इनमें से कोई नहीं। यानी जो पटना का प्राचीन नाम है वो क्या है बाबू? तो पाटलिपुत्र है के नाम से जाना गया था। या 9 का मेरा आंसर हो जाएगा करेक्ट, बी हो जाएगा। 9 का क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन देखा जाए। 10 नंबर क्वेश्चन बोला, यहाँ पे देखिए 10 नंबर क्वेश्चन बोला कि
गोल घर का निर्माण कब हुआ? गोल घर का निर्माण कब हुआ? तो इसके लिए 4 ऑप्शन है। ए में दिया 1757 में, बी में दिया 1764 में, सी दिया 1786 में। यानी जो गोल घर का निर्माण हुआ था बाबू वो 1786 में हुआ था। यानी 10 का मेरा आंसर हो जाएगा करेक्ट, सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। क्योंकि गोल घर का जो निर्माण हुआ था पटना में बाबू, ये कहाँ पर हुआ था? तो पटना में, याद रखिएगा। पटना में जो हुआ था वो 1786 में हुआ था। पटना में गोल घर का निर्माण कब हुआ था? यहाँ पर लिख लीजिएगा पटना। पटना में गोल घर का निर्माण कब हुआ था? तो 1786 में हुआ था। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन देखा जाए। 11 नंबर क्वेश्चन बना 11 नंबर, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो ए में दिया 1885, बी में दिया 1890, सी में 1895, डी में 1250। यानी भारतीय जो राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी बाबू वो 1885 में हुई थी। यानी 11 का मेरा आंसर हो जाएगा करेक्ट, ये हो जाएगा। कितना? ये हो जाएगा 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई थी। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन देखा जाए। यूरोप का मरीज किसे कहा जाता था? यूरोप का मरीज किसे कहा जाता था? तो ए में दिया है तुर्की, बी में दिया है इटली, सी में भारत, डी में फ्रांस। यानी 12 का मेरा आंसर करेक्ट हो जाएगा, ये हो जाएगा। यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? तो तुर्की को कहा जाता है। यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है बाबू? तो तुर्की को कहा जाता है। चलिए 30 नंबर क्वेश्चन देखा जाए। 13 नंबर, नई आर्थिक नीति कब लागू हुई? 13 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है नई आर्थिक नीति कब लागू हुई? जो नई आर्थिक नीति है बाबू वो कितना ईस्वी में लागू की गई थी? तो 1921 ए में, बी में दिया 1923, सी में 1920, डी में 1920। यानी जो नई आर्थिक नीति लागू की गई थी बाबू 1921 में लागू की गई थी। यानी 13 का मेरा आंसर हो जाएगा करेक्ट, ये हो जाएगा। 1921 में नई आर्थिक नीति लागू की गई थी। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन देखा जाए। 14 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है रॉबर्ट ओवेन कहाँ का निवासी था? ए में दिया फ्रांस, बी में दिया ब्रिटेन, सी में जर्मनी, डी में इनमें से कोई नहीं। तो रॉबर्ट ओवेन है बाबू कहाँ का निवासी था? तो ब्रिटेन के था। यानी 14 का मेरा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी। 14 क्या हो जाएगा? बी, ब्रिटेन के निवासी था। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन देखा जाए। 15 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है चीन में क्रांति कब हुई थी? जो चीन में क्रांति हुई थी बाबू वो कब हुई थी? 1989 में, कि 1250, कि 1905, कि 1369 में। यानी चीन में जो क्रांति हुई थी 1989 में हुई थी। यानी 15 का मेरा ऑप्शन हो जाएगा, ये हो जाएगा। 15 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। 1989 में चीन की क्रांति हुई थी। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन देखा जाए। 16 नंबर बोल रहा है प्रश्न गुटेनबर्ग का जन्म किस देश में हुआ था? जो गुटेनबर्ग का जो जन्म हुआ था बाबू वो किस देश में हुआ था? इसके लिए भी 4 ऑप्शन है। गुटेनबर्ग का जन्म किस देश में हुआ था? तो जर्मनी, बी में दिया अमेरिका, सी में जापान, डी में इंग्लैंड। यानी जो गुटेनबर्ग का जन्म हुआ था वो जर्मनी में हुआ था। यानी 16 का मेरा आंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा। 16 का आंसर क्या हो जाएगा बाबू? ये हो जाएगा, जर्मनी में हुआ था। चलो 17 नंबर क्वेश्चन देखा जाए। 17 नंबर बोल रहा है गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम किस पुस्तक की छपाई की थी? तो बाइबिल हो जाएगा। गुटेनबर्ग ने जो सर्वप्रथम सबसे पुस्तक जो छपाई की थी वो सर्वप्रथम किस पुस्तक की छपाई की थी? तो बाइबिल की पुस्तक की छपाई की थी। यानी 70 का मेरा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, सी हो जाएगा। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन देखा जाए। 18 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है भारत में आने प्रथम व्यापारी कौन थे? भारत में आने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा ये पुर्तगाली है। 18 का क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। चलिए
19 नंबर क्वेश्चन देखा जाए। 19 नंबर बोला है कागज का आविष्कार किस देश में हुआ? तो चीन में हुआ था। ये जीके टाइप का क्वेश्चन है, ये भी इसको याद रखिएगा। कागज का आविष्कार किस देश में हुआ था? तो चीन में हुआ था। यानी 19 का मेरा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ये हो जाएगा चीन में। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन देखा जाए। 20 बोल रहा है, 20 नंबर क्वेश्चन, दास कैपिटल का प्रकाशन किस वर्ष हुआ था? दास कैपिटल का प्रकाशन किस वर्ष हुआ था? तो ए में दिया 1867 में, 1872 में, सी बी में, सी में दिया 1750, डी में से कोई नहीं। तो ये जो हुआ था वो 1767 में हुआ था। दास कैपिटल का प्रकाशन किस वर्ष हुआ? तो 1767, यानी 20 का मेरा आंसर हो जाएगा करेक्ट। 20 का ये हो जाएगा 1867 में। दास कैपिटल का प्रकाशन किस वर्ष हुआ था बाबू? तो 1867 में हुआ था। यानी 20 का मेरा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ये हो जाएगा। थैंक्स।